हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कृति न्यूट्रिएंट्स के बारे में। और ये मेरा सेकंड वीडियो है ये शेयर पे, ये कंपनी पे। तो ये इसलिए सेकंड वीडियो क्योंकि इस पे ये आज का दिन का ये प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो है, जिस पे मैंने आज प्रॉफिट बुक किया है। और ये इसका शेयर मैंने रिकमेंड भी किया था, मैंने बताया था कि इसमें मेरी बाइंग है, मेरे पोर्टफोलियो में है। और इसी के वजह से मैंने आपको भी बताया था कि ये शेयर अभी लेने लायक है, तो आप ले सकते हो। बाकी चीज़ें आपकी मर्ज़ी होती है। तो कितने लोगों ने ये चीज़ को देखा और तभी क्या प्राइस था ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मेरा वो वीडियो बता देता हूँ थोड़ा आपको कि कौन से डेट को था ये वीडियो। और ये 29 दिसंबर का वीडियो है, ठीक है। और वो वीडियो को लगभग अभी तक 155 लोगों तक ही पहुँचा है। 29 दिसंबर मतलब अभी देख लो लगभग 14-15 दिन तो हो गए, 15 दिन के ऊपर हो गया। तो उतने दिन में सिर्फ इतने लोगों तक ही पहुंचा है। और उसकी बहुत सारी वजह भी हो सकती है क्योंकि चैनल नया है और मोस्ट ऑफ ऐसे शेयर्स कोई सर्च मारते नहीं है और लोग ये सर्चिंग का पॉइंट नहीं होता या लोगों को ज़्यादा ये शेयर के बारे में पता नहीं होता। तो ऐसे ही जो प्रॉफिट करने वाले शेयर्स होते हैं तो वही चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ और मैं बताते रहता हूँ। तो बीएससी का ये स्टॉक होने की वजह से भी लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते या फिर वो उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो ये बीएससी का शेयर है और ऑलरेडी इसके बारे में भी मैं पूरा कंप्लीट एनालाइज करके फिर से आपको दिखाने वाला हूँ। जो नए हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, चाहिए तो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हो और उसके बाद ये नया वीडियो भी देख सकते हो, या फिर अभी देखने के बाद उसमें आप कंपेयर भी कर सकते हो कि मैंने क्या बताया था और अभी क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑयल की कंपनी है, सब कुछ यहाँ पे मैंने इसमें कंप्लीट दिखाया था। न्यूट्रिशंस ऑयल्स वगैरह बनाती है, कैसे बनाते कंप्लीट उसमें डिटेल्स आपके लिए पड़ा है। और ये देखो, ये बाइंग का प्राइस मैंने बताया था, जब ये शेयर का प्राइस ये चल रहा था तब मैंने इसको रिकमेंड किया था क्योंकि आप ले सकते हो। और ऑलरेडी देखो हाई से ये बहुत पीछे था, ये ऑलरेडी जो 52 खाया था उससे बहुत पीछे था और मुझे वो टाइम पे सही लगा था और वो टाइम पे मैंने रिकमेंड किया। देखो आज के दिन में वो 20% से ज़्यादा है रिटर्न उसने दिया है, तो अच्छा खासा रिटर्न दिया। वो टाइम पे देखो स्ट्रेंथ वीकनेसेस 10 थी, अपॉर्चुनिटी 0 थी, थ्रेड 0 था, बट फिर भी शेयर वीकनेसेस इतना होके भी शेयर ने मूवमेंट दिखाया और 10-15 दिन के अंदर ही इसने ये मूवमेंट दिखाया है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे शेयर्स और बहुत सारे रिकमेंडेशन या अच्छे शेयर्स अच्छे स्टॉक में लाते ही रहता हूँ और उसके बारे में बताते रहता हूँ। तो कोई शेयर जल्दी परफॉर्म करता है, कोई लेट करता है, तो मोस्ट ऑफ ऐसे शेयर्स में बताते रहता हूँ और ऑलरेडी यहाँ पे ये चैनल पे डालते रहता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक टॉक में जितने भी मैं बताता हूँ और नॉर्मली मेरे पोर्टफोलियो के होते हैं और मैं कोई अदर ऐसी चीज़ें नहीं बताता जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं और लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं नॉर्मली मेरे पोर्टफोलियो की ही शेयर्स बताता हूँ क्योंकि मैं प्रॉफिट करूँगा तो ही आप प्रॉफिट कर सकते हो, मैं ही प्रॉफिट नहीं करूँगा तो आप कहाँ से प्रॉफिट करोगे। तो ये सामने सामने चीज़ें सिंपल है। तो बहुत सारे चैनल पे ये चीज़ें नहीं होती है, सब सिर्फ इंट्राडे वाले ही बता सकते कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और यहाँ पे मैं ही ये चीज़ कर रहा हूँ जो कि स्विंग ट्रेडिंग में भी बता रहा हूँ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, या फिर और भी कोई चैनल हो सकता है। बट यहाँ पे मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी है ट्रांसपेरेंसी रखूँ कि मैंने कौन से शेयर कौन से टाइम पे बाय किया और कौन से टाइम पे सेल कर रहा हूँ। और इस वजह से ऑलरेडी ये चीज़ें आपके तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ और सही इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट एनालाइज करके बताता हूँ, शेयर का परफॉर्मेंस सारी चीज़ें यहाँ पे मैं हर चीज़ आपको वो वीडियो में मिल जाएगी। ये मेरा फर्स्ट जो कृति न्यूट्रिएंट्स का वीडियो है उसके ऊपर है और आज मैं उसका सेकंड वीडियो बताने वाला हूँ क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, एनालाइज चेंज हो जाता है, उसके बाद उसके व्यूज़ चेंज हो जाते हैं। तो वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अभी शेयर में क्या करना चाहिए, अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए, अगर आप प्लान कर रहे थे लेने के लिए तो अभी क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम बढ़ेंगे इसके शेयर के प्राइस की तरफ, ठीक है। तो पहले हम जाएंगे इसके टिकर टेप पे, जो इसका प्राइस चल रहा है अभी का ये 4860 का है, ठीक है। तो और यहाँ पे 4860
का इसमें क्या बता रहा है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देख लो, करंट प्राइस लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ये पॉजिटिव है, इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। तो क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट में इसका जो प्राइस चल रहा है वो उसके जो होना चाहिए रियल मार्केट में इसका प्राइस उससे भी अभी भी कम है, तो इसमें और बढ़ने के चांसेस है, ऐसा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है। और रिटर्न वर्सेस एफडी में मतलब रिटर्न एफडी से भी ज़्यादा आ रहा है, ऐसा इसका कहना है। ये पॉजिटिव है, मतलब यही बोल रहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन एफडी से भी, बैंक एफडी से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। देखो 15 दिन में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, तो और क्या बेटर एक्सपेक्ट करोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे डिविडेंड रिटर्न देख लो, स्टॉक डजेंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड, तो डिविडेंड अच्छा देती नहीं है, डिविडेंड अलग होता है। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट पे बैंक अकाउंट में डिविडेंड आएगा कि आप कितना परसेंटेज उनका होगा उतना, तो ये भी चीज़ें हम देखेंगे कि ये देता है या नहीं देता, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और एंट्री पॉइंट अभी गुड नहीं है, ऐसा ये बता रहे। ये दो नेगेटिव चीज़ें हैं कि नॉट गुड टाइम टू इन्वेस्ट स्टॉक इन ओवरबॉट जोन, अभी ये ओवरबॉट जोन में है ऐसा बता रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी इसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या आगे गिरेगा नहीं गिरेगा, ये भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नो रेड फ्लैग, तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी होती है कि कंपनी पे नो रेड फ्लैग है, मतलब ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज़ प्लेज, या कुछ ऐसा, मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग्स प्लेज भी नहीं है और कोई खतरा नहीं है, कोई लोन का चक्कर नहीं है। तो ज़्यादा लोन तो नॉर्मली कंपनीज़ पे होते हैं, पर ज़्यादा लोन है, ओवर लोन है, ठीक है। तो कर्जे में डूबा है ऐसा कोई कंपनी का इसका संकेत नहीं नज़र आ रहा है, तो ऐसा इनका कहना है। तो ये बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूंगा क्लियर प्रूफ के साथ, जो भी ये बता रहे, ठीक है। ये शॉर्ट में है। और यहाँ पे वनडे का रिटर्न देख लो, आज के दिन में 8 साढ़े 8%। आप बैंक में भी पैसा रखते हो तो उतना एक दिन में रिटर्न्स नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल का रिटर्न 3 साढ़े 3% होता है। तो शेयर मार्केट इसीलिए बेस्ट है कि जल्द से जल्द रिटर्न मिलते हैं। शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है, अप डाउन बहुत होता है, बट आपके पास सही स्टॉक सही टाइम पे होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मार्केट अप डाउन भी करेगा, लेकिन आप 1 साल से पहले तो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। तो यही मुझे बताना होता है, इस वजह से ये चैनल है। और इसी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी, अच्छे स्टॉक पता चलते जाएंगे और सही इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जो मैं खुद बाई करता हूँ, जिसका मैं खुद एनालाइज करता हूँ, उसी के बारे में बात करता हूँ। बाकी जो शेयर से कुछ लेना देना नहीं, वो शेयर के बारे में मैं बात भी नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 वीक का रिटर्न देख लो, 1 वीक में अच्छा खासा 30, ये 1 वीक में ही अच्छा खासा भागा हुआ है, 38.55 से ये अब भी भागा है, ठीक है। एक वन वीक में ही इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और 1 वीक का रिटर्न कितना था, तो लगभग 13 साढ़े 13% था। और इसका 1 महीने का रिटर्न लगभग 8.21 है, ठीक है। तो ये 1 महीने पहले ये ऊपर था, फिर थोड़ा डाउन आया था, इस वजह से रिटर्न थोड़े कम हो गए। और यहाँ पे पूरा 1 साल जिसने होल्ड किया रहेगा उसको 12 साढ़े 12% तो रिटर्न मिला है, या 13.25% रिटर्न मिला है। और यहाँ पे जिसने 5 साल से होल्ड किया है ये शेयर को, उसको 179% रिटर्न मिला है। 12 रुपया लो था इसका और 56 तक ये शेयर गया था। और जिसने मैक्स, मतलब कंपनी कब से, ये 2010 से, तो 2010 से जिसने होल्ड किया उसको देखो 800%, यानी 9 गुना शेयर हो चुका है, ठीक है। तो 800% इसमें ये शेयर ने रिटर्न दिए हुए हैं, तो ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया है। और 10-12 साल के अंदर इतना आपका कोई भी या कहीं पर भी इन्वेस्ट करने पे नहीं होता, इसीलिए शेयर मार्केट बेस्ट है। सही से स्टॉक होना चाहिए, सही स्टॉक होना चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप अच्छे से कमा सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म में भी अगर पेशेंस होता है तो सही से अच्छे शेयर्स लेके रखो, सही भाव पे लेके रखो, क्योंकि फ्यूचर में 10 साल 20 साल 15 साल के बाद बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। और क्वांटिटी भी ज़रा अच्छी हो तो ही प्रॉफिट का देखने में मज़ा भी आता है। क्वांटिटी बहुत ही कम हो तो फिर वो प्रॉफिट ना के बराबर लगेगा, ऐसा भी है, ठीक है। और SIP देख लो,
SIP भी कोई करता 5 साल कंटिन्यू तो फिर भी उसको भी अच्छा रिटर्न मिल जाता, लगभग 73% तो रिटर्न मिल ही जाता, तो कोई इसमें ख़राबी नहीं थी। SIP भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ये कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, इसीलिए इसको बोला रिटर्न वर्सेस FD बहुत अच्छा है। FD से भी बेटर रिटर्न ये दे रहा है कंपनी। ये एडिबल ऑयल्स में आता है, इसका बिजनेस है, ऑयल का है। मैंने वेबसाइट पे भी दिखा दिया आपको थोड़ा, और मेरे वीडियो प्ले करके भी थोड़ा आपको दिखा दिया कि ये वीडियो क्या है और कंपनी का बिज़नेस कैसा है। और पूरा एकदम डिटेल में चाहिए तो वीडियो आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालो। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो शेयर मार्केट से कमाओगे कैसे? कमाना भी है और टाइम नहीं निकालना है तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल कैप विद अ मार्केट कैप 2 to 4 करोड़, स्टॉक इज़ रैंक 1704, मतलब ये रैंक पे अभी चल रहा है। और इसका मार्केट कैपिटल ये 224 का है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, ठीक है। और स्मॉल कैप ही आगे जाके मिड कैप बनती है, और मिड कैप फिर बाद में लार्ज कैप बनती है। तो स्मॉल कैप में ही वो पोटेंशियल होता है, और मोस्ट ऑफ बड़े बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में डालते हैं, क्योंकि वो उसमें पोटेंशियल बहुत रहता है, वो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत रहता है, और मल्टी बैगर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मॉडरेट रिस्क है, मतलब ये इसको बोल सकते हैं कि मीडियम रिस्क है, ठीक है। तो ये वोलेटाइल बहुत होता है शेयर, ठीक है। निफ्टी जैसा होता है अप एंड डाउन, वैसे ये भी होता है, बट उससे भी ज़्यादा होता है, निफ्टी से भी ज़्यादा होता है ये शेयर वोलेटाइल, क्योंकि वोलेटिलिटी BSE के शेयर्स में ज़्यादा ही होती है। और ये BSE पे है, आपको चाहिए तो मैं आगे भी दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से लेंगे, बाकी हम स्क्रीनर से लेंगे। तो हर जगह से मैं आपको सही से जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। और ये स्क्रीनर है, और यहाँ पे मैं आपको इसके जो पॉइंट्स है, प्रॉज एंड कॉन्स, वो बता देता हूँ। देखो कॉन्स तो कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट है। और प्रॉज में देखो 3 पॉइंट बताया है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कर्जा कम किया है कंपनी ने, सबसे बेस्ट बात होती है, अच्छी बात होती है कि कंपनी का कर्जा कम हुआ है। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री, जीरो डेट है कंपनी पे, कर्जा ही नहीं, ऐसा नहीं बोला है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत ही कर्जा बचा है, नहीं तो वो भी चुका दिया तो कंपनी कम्प्लीटली डेट फ्री हो जाएगी, तो उस पर कर्जा ही नहीं रहेगा। तो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत है अभी भी, लेकिन कर्जा वो ये हो सकता है, पे करके नील हो सकता है। और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अभी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अच्छा क्वार्टर का अभी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, ऐसा ये बता रहा है। और बाकी यहाँ पे क्वार्टरली रिज़ल्ट सब बताए हैं कि रिज़ल्ट्स में देखो इम्प्रूवमेंट कैसा आता है। तो ये सारी चीज़ें पूरा डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है। कोई क्वार्टर में कम है तो कभी कोई क्वार्टर में ज़्यादा है, कम ज़्यादा होते रहता है। देखो फिर 2 मार्च में अच्छा खासा बढ़ा, फिर जून में कम हुआ, फिर ये पूरा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल रहता है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे बताया है। तो थोड़ा नेट प्रॉफिट थोड़ा कम भी हुआ है 2021 में, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कम्प्लीटली 2009 से एवरी 1 ईयर का यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लो, 7 करोड़ पहले, यहाँ पे तो 2009 में 0 बता रहा है, बट यहाँ पे देख लो 7 करोड़ है, फिर बाद में 4 करोड़, फिर 1 करोड़, ये नेट प्रॉफिट है। तो कंटिन्यूसली एक सेम रेंज में भी रहा, फिर 16 करोड़, 17 करोड़, 19 करोड़, फिर 15 करोड़, अभी जो चल रहा है 9 करोड़ का। तो ये अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये कंप्लीट होगा तो आपको उसके रिजल्ट्स पता चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये 15 करोड़ का किया है, तो अच्छा खासा इसका रिटर्न है। और अभी हम इसका ये देखेंगे, बोरोविंग्स जो लोन्स है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी होता है कि कंपनी डेट फ्री है नहीं है, इसी से पता चलता है। ये होता है कर्जा उठाना, ये कितना उठाया देखो, पहले तो ये 0 ही था। एक्चुअली ये 0 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 2010 से कंपनी है, ठीक है। आप ये यहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये दिसंबर से बता रहे हैं ना, बट यहाँ पे दिसंबर से नहीं आई है कंपनी, थोड़ा आगे 2010 से आई है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे वो डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब से यहाँ पे डेटा आया है तो वो देख लो, इम्पोर्टेंट वो है। तो कंपनी पे पहला 55 करोड़ का कर्जा था, फिर कंपनी ने कर्जा कम किया, 12 करोड़ किया, फिर 18 हुआ, 20 हुआ, 20 फिर 14, फिर 35 करोड़, फिर 30 करोड़, 12 करोड़, फिर 9 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। देखो ऑलमोस्ट डेट फ्री बोला ना, तो ये 3 करोड़ का कर्जा बचा है।
पहले कितना कंपनी के पास कर्जा था, देखो कर्जा कम, सर दर्द कम हो जाता है, कर्जा कम है, लोन कम है, तो अपना माइंड भी थोड़ा अच्छा चलता है, ठीक है, टेंशन फ्री रहते हैं, तो कर्जा इनका कम होते गया है और अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। मतलब अभी जो भी है इनका नेट प्रॉफिट ही होगा, उतनी मेहनत करते जाएंगे तो ठीक है। और ये चीज़ अच्छी है ये कंपनी में। अभी कंपनी में हम इसका मनी कंट्रोल पे देखेंगे। जो मनी कंट्रोल पे ऑलरेडी मैं पहले उसी पे बताता था, क्योंकि उसी पे आपको पूरा इजीली समझ में आए, इसलिए और कोई रीज़न नहीं। क्योंकि डेटा पढ़ने के लिए बहुत जगह से डेटा होता है और कंप्लीट डेटा भी पढ़ोगे, पूरा बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते हो, जितना पढ़ोगे उतना कम है। ऑलरेडी नॉलेज लेने के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ये तो मैं देखता ही हूँ। उतना तो पता ही चलता है कि लोगों तो कितने लोगों तक ये चीज़ें पहुँच रही है और कितने लोग इंटरेस्टेड होते कंप्लीट प्रॉपरली नॉलेज लेने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ करके जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो सही से इन्फॉर्मेशन जो आपकी काम आएगी और जो सही इन्फॉर्मेशन है वही चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और सभी लोगों को समझ में और सभी लोगों को सबका सोच के कि कोई कम नॉलेज वाला या कम पढ़ा लिखा भी हो तो उसको भी ये चीज़ समझे, लेकिन शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो उसको भी ये चीज़ समझे। वही तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये हर किसी को समझ में आए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे BSE पे है ये, और कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड, और ये एडिबल ऑयल्स और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में है कंपनी। और आज का प्राइस है इसमें 4860 का ये क्लोजिंग हुआ है, और ये 49 तक भी जा चुका है, 4920। तो इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, लगभग 10% तो पकड़ ही लो, समझ लो कि 10% तो हुआ रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ, और मैं जो निकला हूँ लगभग 70 तक निकला, ठीक है। तो उसके बाद ये थोड़ा नीचे भी आता है, फिर अप जाता है, तो ये चीज़ें होती रहती है। और पूरा का पूरा प्रॉफिट लेने में लालची मत बनो। बाकी जिसने अपने से ख़रीदा होगा उसको भी थोड़ा प्रॉफिट करने दो, तो वो भी खुश रहेगा कि मैंने शेयर लिया, अच्छा हुआ, प्रॉफिट हुआ थोड़ा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सोचो, दूसरे को भी प्रॉफिट करने दो, नहीं तो खुद लालच में रहोगे तो जो हाथ का प्रॉफिट है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो शेयर ने 34 का लो था, तब से अभी इसका 51 का हाई है। तो 51 के हाई के आसपास ये पहुँचने आ रहा है, और ये शायद पहुँच भी जाए, शायद टाइम लगाए या जल्दी भी पहुँच जाए। तो ये शेयर की किस्मत है, और बाकी मार्केट जो ओवरऑल होता है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें स्वॉट एनालाइज देख लो, स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई है, पहले 3 दिखा रहा था, अभी यहाँ पे 5 स्ट्रेंथ बता रहा है, जो हम पुराने वीडियो में देखेंगे। तो कंपनी विद लो डेप्थ, तो यहाँ पे हमने वो स्क्रीनर पे तो देख लिया है। और वीकनेसेस 10 है बता रहे, कंपनी विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी खर्चा कर रही है, यहाँ पे बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके रख रही है। अपॉर्चुनिटी 3 बताया कि ये कंपनी की ब्रेकआउट तोड़ रहा है। अभी तक तो 20-21% से ज़्यादा रिटर्न दिया है इसने, ठीक है, या 21-22 भी बोल सकते, 25 भी बोल सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक 15-20 दिन में ही बहुत अच्छे से भागा है। और वही टाइम पे मैंने सही टाइम पे आपको बताया था, और कितने लोगों तक पहुंचा आपने भी देखा। और उतने में से कितने लोगों ने बाई किया रहेगा वो मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि मैं तो और कोई चीज़ें वो बताते भी नहीं है मोस्ट ऑफ, तो उनको ही पता रहेगा कि उन्होंने लिया और उनसे अपॉर्चुनिटी छूटी या नहीं छूटी, उनको ही पता होगा, ठीक है। तो मेरा काम है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, बाकी किसी को फ़ायदा लेना है वो ले, नहीं लेना है तो मेरा तो प्रॉफिट हो ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरव्यू देख लो, ओवरव्यू में मार्केट का जो मैंने बताया था वहाँ पर भी दिखाया था कि मार्केट कैपिटल इसका 243 है, 243 करोड़ है। डिविडेंड देती है कंपनी, कुछ भी नहीं देने से अच्छा कुछ तो देती है कंपनी, 0.37% है। मतलब कितना होता है कि ये 18 पैसा ये शेयर देता है। ऑलरेडी शेयर का भाव भी कम है, और उस हिसाब से उसका ये उतना पैसा देती है। मतलब हम क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकते हैं इस वजह से, और ऑलरेडी ये परसेंटेज भी बहुत कम है, बट कुछ ना कुछ तो शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। और इसका फेस वैल्यू का 1 रुपये का है, तो ऑलरेडी इसमें चांसेस और बढ़ने के, मतलब स्प्लिट होने का तो नहीं है, बट आगे जाके अगर ये फ्यूचर में बहुत अच्छा शेयर कंपनी का भाव बन जाता है, इसका शेयर का भाव बनता है, तो ये आगे जाके बोनस देके आपके शेयर्स बढ़ा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे पीवी जो बता रहा है थोड़ा महंगा बता रहा है,
बट ऑलरेडी आपने देखा कि इसका लोन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, ठीक है। डेट फ्री हो सकती है अगर ये वो भी कर्जा चुका देती है तो। पी थोड़ा महंगा हो गया है, तो पी महंगा नज़र आ रहा है। पहले का अगर पी हम देखेंगे तो लगभग वही होगा, लेकिन फिर भी पी जो है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर पी से भी थोड़ा सस्ता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है। बट बाकी चीज़ें कंपनी में अच्छी है, शायद वो आगे जाके इसका, क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है उस मुकाबले इसका पी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये जो चार्ट है, हम लोग एडवांस चार्ट देखेंगे कि एडवांस चार्ट में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम एक साल का देखेंगे, एक साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये एक साल में देखो कंपनी का प्राइस स्टार्ट होता है 42 के लो से, फिर हाई मारता है एक बीच में, यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे 49 का है, फिर वहाँ पे से फिर डाउन भी आता है, एक 39 का लो मारता है, फिर देखो फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन एक आता है, यहाँ पे एक बड़ा डाउन है 36 का लो का, यहाँ पे एक डाउन है, ठीक है। फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है। देखो ये शेयर में ऐसे, ये शेयर से ना ट्रेडर्स को बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं आज में निकल गया, शायद मुझे कल फिर से ये डाउन पे मिले, फिर मैं ले सकता हूँ, फिर अप जाएगा, फिर डाउन आएगा। तो इसी तरीके से ये शेयर खेलता है, और मोस्ट ऑफ इसी तरीके से लोग रिटर्न कमा लेते हैं, क्योंकि आप होल्ड करके रखते तो वो 10 का 10% ही दिखता है, या 20 का 20% दिखता है। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऐसे शेयर्स में, तो एवरी टाइम 20% भी अगर काउंट करोगे, और उसी हिसाब से फिर रिटर्न्स और भी मैक्सिमाइज होते जाएंगे, ठीक है। तो एक साल के अंदर यही कंपनी में 3 बार भी ट्रेड करने मिला, 4-5 बार भी मिल गया, तो अच्छा खासा ये शेयर आपको डबल ही करके देगा। क्योंकि ये एक बार जो प्राइस जा रहा है फिर से डाउन आ रहा है, फिर वही प्राइस पे आ रहा है, मतलब ये बढ़ते नहीं जा रहा है। तो इसका चार्ट यही बोल रहा है कि यही रेंज में वो खेलेगा, तो उसी रेंज में कमाना है तो लोग कमा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका 5 साल का चार्ट देख लो। 5 साल के अंदर ये शेयर स्टार्ट हो रहा है लगभग 16 रुपये से, फिर 16 से फिर यहाँ पे ये फिर इसके बाद अप जाता है, और अप मारता है। ये इसका प्राइस है 56 का नज़र आ रहा है, 56.95, मतलब 57 के आसपास ये शेयर जाता है। फिर वहाँ से 57 के आसपास ये देखो कितना ज़बरदस्त गिर जाता है, फिर थोड़ा अप जाता है। तो ये चीज़ें होती है ऐसे शेयर्स में। फिर यहाँ से फिर डाउन आता है, देखो ज़बरदस्त डाउन आता है, फिर थोड़ा सा अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर बाद में देखो एकदम बहुत स्पीड में भागता है, अप जाता है। देखो कंपनी ने कभी लॉस ऐसा दिखाया नहीं कि लॉस दिख रहा है कंपनी में, फिर भी कंपनी के शेयर्स में इतना मोमेंट होता है, क्योंकि उसके सेल्स में थोड़ा सा अप डाउन होता है, प्रॉफिट में अप डाउन होता है, उसी की वजह से ये शेयर्स में भी ऐसे अप डाउन्स होते हैं। बट कभी कभी ये जो प्राइस आता है ना, ये कम वाला, उधर पे कोई बाई करता है ना, तो वो कभी भी अच्छा खासा रिटर्न ले लेता है, क्योंकि उसका प्रीवियस जो हिस्ट्री का पास्ट का जो प्राइस है उसके आसपास आया होता है। तो उधर से फिर से जाने के लिए और इतनी बड़ी मूवमेंट दे सकते हैं। देखो ये जो प्राइस आया है उतना ही प्राइस यहाँ पे आसपास तो लाइफ में फिर से टच करता ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स देखोगे तो मैक्स में ये 2010 से हमने देखा कि 2010 से कंपनी है, तो 4 रुपये का लो था वो टाइम पे, ठीक है। 2010 में 4 रुपये का वैल्यू जिसका था वो देखो 10 मैंने जैसे बताया 8-9 गुना हो गया, 800%, मतलब 9 गुना तो इजीली हो गया है वो। तो 9-10 गुना ये हो ही गया है शेयर ऑलरेडी, ठीक है। 4 रुपये का अगर भाव देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अच्छा खासा बढ़ गया है, ठीक है। और ये 51 का, ये 56 का जो हाई बनाया था उससे तो और कई गुना होता है, फिर यहाँ पे डाउन मारता है। तो ये चीज़ें होती है, बट वो शेयर 4 रुपये से आज भी जो भाव पे चल रहा है वो हाई ही है, अच्छा ही है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये नज़र आ रहा है इसने लॉन्ग टर्म में लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। और अभी हम देखेंगे इसका प्राइस परफॉर्मेंस। तो प्राइस परफॉर्मेंस में देखो कंपनी अच्छा खासा ये
परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। 1 वीक का रिटर्न देख लो, 1 मंथ का रिटर्न देख लो, 3 महीने का रिटर्न, YTD देख लो, 1 साल का रिटर्न देख लो और 3 साल का। तो कंपनी ने कंटिन्यूसली रिटर्न दिए हुए ही हर किसी को रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म वाले का थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ पे जो 3 साल से, क्योंकि अप डाउन करते रहेगा। तो ये 32% से ज़्यादा तो अगर ट्रेड करते रहते तो उनको मिल जाता, क्योंकि वो काउंट भी जितना 3 साल में जितना ट्रेड करते उतना तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता। बट होल्डिंग वाला ट्रेड करना है, इंट्राडे वगैरह नहीं करना है, क्योंकि होल्डिंग के बाद ही ये शेयर्स अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है। तो होल्ड करके जैसे स्विंग करते हैं और जैसे मैं करता हूँ ट्रेडिंग, वही टाइप में अगर कोई करता तो अच्छा खासा इसमें रिटर्न ले लेता। तो मेरी नज़र जब पड़ी तो मैंने ये शेयर को बाय किया और मैंने भी इसमें से प्रॉफिट करके तो दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसका एक अक्टूबर का न्यूज़ है, 27 अक्टूबर का न्यूज़ है, और यहाँ पे बताया नेट सेल्स 154 करोड़ हुआ है और सितंबर का सेल है वो, और 7.5% से वो बढ़ा है। तो ये अच्छा है उनके लिए न्यूज़, ऐसा इसलिए ये बता रहा है। तो सेल्स इतना भी बढ़ा नहीं है, बट लास्ट ईयर से जो इसका 2020 का सेल है उससे थोड़ा सा 7.5% बढ़ा हुआ है सितंबर का सेल्स। तो सेल्स का भी डेटा वही है इस पे अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पे दिसंबर का तो मोस्ट ऑफ अभी बहुत सारे कंपनी के आने बाकी है, और एक्सपेक्टेड गुड रिटर्न ऐसा बताया तो है, तो अच्छे रिटर्न्स आने की संभावना है इसमें। और यहाँ पे रेवेन्यू देख लो कंपनी का, 2017 से कंपनी 456 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी। रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त कर रही थी, 460 करोड़ का, 460 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 485 करोड़, फिर 520 करोड़, फिर 690। रेवेन्यू जनरेट बहुत अच्छा कर रही है कंपनी और अच्छा खासा। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, इतना करने के बाद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 15 करोड़ का प्रॉफिट, 16 करोड़, फिर 19 करोड़। फिर 2021 में थोड़ा प्रॉफिट कम नज़र आया, ठीक है। तो ये 2021 में 15 करोड़ का प्रॉफिट है, और 15 करोड़ में और भी चीज़ें ऐड हो सकती है, क्योंकि और भी रिजल्ट्स ऐड होने बाकी है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो उसमें कंपनी का जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर ही मालिक है, प्रमोटर ही इसका सब कुछ है। जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है उसी का सब कुछ चलता है, और मोस्ट ऑफ वही सब होते हैं। प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, उसके बाद देखो पब्लिक के पास है। तो पब्लिक ने बचा हुए शेयर्स पूरा पब्लिक ने ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कोई अदर्स है, लेकिन बाकी पूरा पब्लिक और प्रमोटर है। तो इनके पास ही है जो 200-250 करोड़ की कंपनी चला रहे, ये दो ही लोगों के पास शेयर है, ठीक है। और प्रमोटर ही कंपनी चलाते, ये तो इन्वेस्टर हो गए, ठीक है। और पब्लिक ने अच्छा खासा ये कंपनी पे भरोसा किया है, तो मोस्ट ऑफ पब्लिक को भी पता है कि कौन से शेयर्स लेके रखना चाहिए, और शायद इनको भी फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना है, हो सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है और बता दी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी शेयर लेने से पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे आप इंट्राडे करो या शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो या कोई भी चीज़ करो, तो अच्छे से स्टडी होना चाहिए। तो स्टडी कर लो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, कौन सही बता रहा है कौन नहीं बता रहा है, इतना तो नॉलेज रखो, इतना तो दिमाग लगाओ कि कहाँ पर आपको सही नॉलेज मिल रहा है। लालच दिखा रहा है वहाँ पे, मतलब आपको लगेगा कि वो लालच दिखा रहा है मतलब सच में होगा। तो लालची लोगों के पीछे मत लगो और लालची मत बनो, सिंपल है। थोड़ा थोड़ा रिटर्न भी मिलेगा तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट करके वेल्थ कमा लोगे। तो ऐसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, बड़े बड़े जो जिनका नाम है, आप इंडिया में सुनो, देखोगे, पढ़ोगे उनके बारे में, तो आपको यही पता चलेगा कि उन्होंने भी लॉन्ग टर्म में ही पैसा कमाया और होल्डिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किया है। और इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में भी होल्डिंग के भी, लॉन्ग टर्म के भी कुछ शेयर्स होते हैं और शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, स्विंग के लिए भी होते हैं, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो स्विंग के हिसाब से कौन से शेयर्स अच्छे हैं, तो मैंने उसका इसीलिए वो ग्राफ्स दिखाने का, चार्ट दिखाने का इसीलिए ये मतलब होता है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि शेयर कैसा परफॉर्म करता है। तो ये, और शेयर अगर कंटिन्यूसली थोड़ा अप डाउन करते करते ऊपर साइड ही भाग रहा है, तो समझ लो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट शेयर है।
तो ये समझने के लिए ही आपके लिए ये चैनल है। तो चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तो कोई घाटा होने वाला नहीं है, सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छे शेयर्स पता चलेंगे और आप भी प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।